हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबेलिया के बारे में। ओबेलिया जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के सिलेबस में यह इंक्लूड किया गया है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ओबेलिया। तो आज हम लोग ओबेलिया के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और इसके लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओबेलिया, सबसे पहले ओबेलिया को सी फर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी फर भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से मराइन वाटर में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से जो होता है किसी सबस्टारम से अटैच होता है, अटैच विथ रॉक या फिर लैमिनेरिया या ब्राउन एल्गी से यह क्या होता है, अटैच होता है। इसकी जो कॉलोनी होती है ट्राइमॉर्फिक होती है। कैसी होती हैं? ट्राइमॉर्फिक होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में यानी इनिटियली स्टेज में जो ओबेलिया होता है वह मोनोमॉर्फिक होता है। वो क्या होता है? मोनोमॉर्फिक होता है। जैसे जो कि पॉली या हाइड्रान जैसी संरचना उसमें बनी होती है। बाद में यह डाइमॉर्फिक हो जाता है पॉली, और जब ब्लास्टोस्टाइल या जीनोफोर जब बन जाता है, यानी पॉली प्लस ब्लास्टोस्टाइल जब बन जाता है ओबेलिया में, तो यह डाइमॉर्फिक हो जाता है। और ट्राइमॉर्फिक तब यह होता है जब पॉलिप के साथ ब्लास्टोसिल और मेड्यूसा यह तीनों संरचना उसमें बन जाती हैं, तो यह ट्राइमॉर्फिक कहलाता है ओबेलिया। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलोनी, जो ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है, द कॉलोनी ऑफ ओबेलिया कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। ओबेलिया कॉलोनी दो पोर्शंस में डिवाइड होती हैं। एक तो होता है यह जो हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक संरचना यहाँ पे बनी हुई है, हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक संरचना जो यहाँ पे बनी हुई है, जिसको हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक संरचना जो रूट होता है, इसी को हम हाइड्रोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोराइजा। तो जो हॉरिजेंटल थ्रेड लाइक रूट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो सबस्टारम से अटैच होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हाइड्रोराइजा कहते हैं। यह हॉरिजेंटल ब्रांच होता है। अब इसके बाद इसके ऊपर यानी इसी हाइड्रोराइजा पर ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर वर्टिकल संरचना दिखाई देती है, जिसको हम हाइड्रोकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकुलस कहते हैं। इसी हाइड्रोकुलस पे जो होता है, हाइड्रोकुलस किसके ऊपर डेवलप होता है? तो हाइड्रोराइजा के ऊपर क्या होता है? डेवलप होता है। हाइड्रोकुलस जो होता है हालो ट्यूब जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? यहाँ पे देख रहे हैं, हालो ट्यूब जैसी संरचना होती है। हाइड्रोकुलस जो होता है यह, इसके ऊपर क्या बनता है? एक राउंड शेप संरचना बनती है, जिसे हम पॉली या हाइड्रांथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली या हाइड्रांथ कहते हैं। तो इस समय जब यह केवल ओबेलिया में पॉली या हाइड्रांथ की संरचना बनी होती है, तो इसी को हम मोनोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमॉर्फिक। अब उसके बाद क्या होता है कि मोनोमॉर्फिक के बाद जो अवस्था आती है डाइमॉर्फिक की, तो यानी हाइड्रोराइजा बन गया, हाइड्रोकैलुस बन गया। हाइड्रोकैलुस के बाद इसके ब्रांच पे अल्टरनेट क्रम पे, यानी एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन पे, इसके टिप पर जो होगा एक राउंड शेप संरचना बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे? पॉलिप कहेंगे। और इसी पॉलिप के चारों तरफ टेंटिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? टेंटिकल्स निकलते हैं। तो एक यहाँ पे पॉलिप बना, एक यहाँ पे पॉलिप बना, एक यहाँ पे पॉलिप बना। इस तरह से अल्टरनेट क्रम पर ओबेलिया में क्या होते हैं? पॉलिप बन जाते हैं। जब पॉलिप बन जाते हैं तो उसके बाद जहाँ से पॉलिप बनने की जो संरचना, यहाँ से यह पॉलिप बनने की जो संरचना निकलती है, उसी के एक्सिल पर, यानी यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है जिस पर पॉलिप बना हुआ है, तो इसी के एक्सिल पर एक राउंड लाइक संरचना बनती है, जिसी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। इसी ब्लास्टोस्टाइल के अंदर यह जो दिखाई दे गया ब्लास्टोस्टाइल के अंदर यह जो संरचना है, इसी को हम कहते हैं मेड्यूसा। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर मेड्यूसा बनता है, जिसको हम सेक्सुअल जॉइंट कहते हैं। और पॉलिप की बात करें तो पॉलिप जो होता है यह फीडिंग जॉइंट होता है। इसको क्या कहते हैं? यह फीडिंग जॉइंट होता है, यानी यह भोजन को इनगल्फ करने का काम करता है पॉलिप। अब जो मेड्यूसा होता है यह सेक्सुअल जॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक बार पॉलिप,
या हाइड्रांथ, ब्लास्टोसाइल या गोनोफोर भी इसको कहते हैं। उसके बाद मेड्यूसा। ये 3 संरचना की हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि पॉलिप जो बना है, जो पॉलिप बना है, पॉलिप के चारों तरफ यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक माउथ है और इसके चारों तरफ टेंटिकल्स जो होते हैं निकले रहते हैं। इसी टेंटिकल की सहायता से जो होता है ओविलिया भोजन को कैप्चर करता है। और यह जो टेंटिकल्स होते हैं वह सॉलिड अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? सॉलिड अवस्था में होते हैं। और पॉलिप के चारों तरफ जो बाहरी आवरण होता है वह हाइड्रोथिका कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोथिका या पेरिसार्क। पेरिसार्क क्या क्या कहलाता है? हाइड्रोथिका कहलाता है। और उसके बाद इसकी आंतरिक संरचना में जो लेयर पाई जाती है इसको हम सीनोसार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सीनोसार्क। और बीच में जो कैविटी होती है इसको हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। इसी में जो होते हैं भोजन का फीडिंग, इसी में भोजन का डाइजेशन होता है। इसी ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसी में क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा। पॉलिप जो होता है न्यूट्रिटिव जॉइंट होता है, यानी यह भोजन का फीड करता है। इसको हाइड्रांथ भी कहते हैं और इसको गैस्ट्रोजॉइड भी कहते हैं और इसको ट्रोपोजॉइड भी कहते हैं। कभी भी प्रश्न पूछता है कि पॉलिप को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हाइड्रांथ कहते हैं या न्यूट्रिटिव जॉइंट कहते हैं या फिर गैस्ट्रोजॉइड कहते हैं या फिर ट्रोपोजॉइड कहते हैं। और जो माउथ के चारों तरफ जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं सॉलिड होते हैं। और टेंटिकल्स की संख्या कितनी होती है? 16। टेंटिकल की संख्या कितनी होती है? 16। यह पॉलिप की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पॉलिप की। जब ओविलिया मोनोमार्फिक होता है, केवल पॉलिप डेवलप होता है, तो उसके बाद बात करेंगे हम लोग ब्लास्टोस्टाइल की। ब्लास्टोस्टाइल्स यह कहाँ पे इनकी उत्पत्ति होती है? तो जैसा कि बताया गया है एराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ब्रांच ऑफ पॉलिप। पॉलिप जहाँ से पॉलिप निकलता है उसी के एक्सिल पर एक इस तरह की संरचना बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसाइल। ब्लास्टोसाइल जो होता है असेक्सुअल जॉइंट होता है। ब्लास्टोसाइल क्या होता है? असेक्सुअल जॉइंट होता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ ब्लास्टोसाइल के ऊपर एक पोर दिखाई देता है जिसको हम गोनोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोपोर कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है जिसको हम पेरिसार्क या गोनोथीकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसार्क या गोनोथीकिया। और इसके अंदर जो ब्लास्टोसाइल है इसके अंदर मेड्यूसा का क्या होता है? निर्माण होता है। ब्लास्टोसाइल के अंदर क्या बनता है? मेड्यूसा बनता है। तो अगर बात की जाए ब्लास्टोसाइल की, तो ब्लास्टोसाइल में माउथ अब्सेंट होता है, टेंटिकल्स भी नहीं पाए जाते और इसके अंदर कोई गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी नहीं पाई जाती। यह पेरिसार्क होते हैं, यानी गोनोफोर, पेरिसार्क और ब्लास्टोसिल्स, इन तीनों को मिला करके इसको हम गोनेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनेंजियम कहते हैं। जो मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा वह सेक्सुअल जॉइंट होता है। मेड्यूसा क्या होता है? सेक्सुअल जॉइंट होता है। मेड्यूसा एस्केप फ्रॉम द गोनेंजियम वाया गोनोफोर। गोनोफोर के द्वारा जो होता है मेड्यूसा से जो भी बाहर निकलता है, जो जॉइंट निकलते हैं वो गोनोफोर के द्वारा क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखा हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकैलुअस और पॉलिप बना और पॉलिप के एक्सिल पर क्या बना? ब्लास्टोस्टाइल बना। ब्लास्टोस्टाइल के अंदर मेड्यूसा है। मेड्यूसा से क्या डेवलप्ड होगा? मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा बनेंगे। मेल मेड्यूसा में क्या होगा? टेस्टिस होगा। टेस्टिस से क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे। और फीमेल मेड्यूसा से क्या बनेगा? ओवा बनेगा। टेस्टिस बाहर निकलेंगे और ओवा भी क्या होगा? बाहर निकलेगा। दोनों का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद जो होगा, विभाजन के बाद जो एक बॉल लाइक संरचना बनेगा जिसको हम मारूला कहेंगे। मारूला फिर ब्लास्टूला में बदल जाएगा। ब्लास्टूला फिर गैस्टूला में बदल जाएगा। फिर एक फ्री स्विंगिंग लार्वा अवस्था आएगा जिसको हम प्लैनुला लार्वा अवस्था कहेंगे। इसके चारों तरफ सीलिया होगा और यह किसी सबस्टारम से क्या हो जाए? अटैच हो जाएगा। हाइड्रोला, इस अवस्था को क्या कहेंगे? हाइड्रोला कहेंगे। और यही हाइड्रोला बाद में पॉलिप में क्या हो जाएगा? पुनः कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ओविलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस देखने को मिलता है। यह देखिए, यह भी डिप्लॉयड होता है, यह भी डिप्लॉयड होता है, यह भी डिप्लॉयड होता है। यहाँ से जो होते हैं हैप्लॉयड स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। और उसके बाद जाइगोट से पुनः इसमें
जाइगोट में पुनः क्लीवेज विभाजन होता है और इसमें विभाजन के थ्रू परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह पुनः पॉलिप संरचना क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस यानी मेटाजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है पाई जाती है ओविलिया में। अब यहाँ पे एक और डायग्राम से दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं या गोनेंजियोपोर कहते हैं। अब यहाँ से गोनेंजियोपोर से जो होता है फीमेल मेडूसा और मेल मेडूसा क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पे दिखाया गया है मेल मेडूसा जो होता है स्पर्म का निर्माण कर रहा है और फीमेल मेडूसा ओवम का निर्माण कर रहा है, दोनों मिल रहे हैं, जाइगोट बन रहा है। जाइगोट से फिर वही मारूला सिलिडेट लार्वा अवस्था में, फिर पॉलिप अवस्था में यह क्या हो जाता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के पुनः ओविलिया क्या कर ले रहा है, निर्माण कर ले रहा है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाने वाले थे वह जो प्रश्न थे यहाँ पे कि जो ब्लास्टोसाइल में क्या माउथ होते हैं, नहीं होते हैं, टेंटिकल्स भी नहीं होते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी नहीं पाई जाती हैं, या सेक्सुअल जॉइंट होते हैं। जबकि पॉलिप जो होता है, पॉलिप को हाइड्रांथ या न्यूट्रेटिव जॉइंट कहते हैं या फिर गैस्ट्रोजॉइंट भी कहते हैं या ट्रोपोजॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेडूसा के बारे में, यानी मेडूसा या गोनोजॉइंट या गोनोफोर या सेक्सुअल जॉइंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। तो मेडूसा की संरचना कैसी है, जैसे कि हम लोग इससे पहले देख लिए मेडूसा की एक अम्ब्रेला के समान क्या है, संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मेडूसा एक अम्ब्रेला लाइक संरचना है, यह फ्री स्विंगिंग अवस्था है, यानी मेडूसा किस अवस्था में पाया जाता है, फ्री स्विंगिंग। यह फ्री स्विंगिंग करता है वाटर में, तो फ्री स्विंगिंग अवस्था है। इसी को हम सेक्सुअल जॉइंट कहते हैं। यह कहाँ से, मेडूसा का निर्माण कहाँ से होता है, तो ब्लास्टोसील से होता है वाया ए सेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू, एक सेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू। ब्लास्टोसील में एक सेक्सुअल बर्डिंग के थ्रू मेडूसा का क्या होता है, निर्माण होता है। मेडूसा क्या होते हैं, डाइस्यूस होते हैं, मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा अलग अलग होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो मेडूसा होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं सेक्सुअल जॉइंट ऑफ ब्लास्टोसाइल के द्वारा। अगर मेडूसा की बात करें तो मेडूसा की जो अम्ब्रेला लाइक संरचना होती है, एक होता है एक्स अम्ब्रेला, यानी एक जो ऊपरी भाग ये ऊपरी संरचना दिखाई देती है, इसको हम एक्स अम्ब्रेला सरफेस कहते हैं, जो कि कन्वेक्स प्रकार का होता है। कैसा होता है, कन्वेक्स प्रकार का होता है। इसको एबोरल सरफेस भी कहते हैं। और जो नीचे का भाग है, ये जो नीचे का राउंड लाइक संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम सब अम्ब्रेला कहते हैं, जो कि कनकेव होता है, या फिर इसको हम ओरल सरफेस भी कहते हैं। और बीच में एक लटकती हुई संरचना दिखाई देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनोब्रियम कहते हैं। मैनोब्रियम के बिल्कुल अगले सिरे पर माउथ होता है। क्या होता है, माउथ होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इसका कट व्यू दिखाया गया है, तो यहाँ पे क्या है, मैनोब्रियम के बिल्कुल अग्र छोर पर यह माउथ संरचना दिखाई दे रही है। और इसके चारों तरफ जो मार्जिनल सरफेस है, मार्जिनल सरफेस पे टेंटिकल्स यानी रेडियल, मार्जिनल सरफेस पे क्या दिखाई दे रहे हैं, टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। और टेंटिकल्स जहाँ से निकलते हैं उसको हम वेलम कहते हैं। और जो मार्जिनल सरफेस है, मार्जिनल सरफेस के चारों, मार्जिनल सरफेस पे जो अटैच होते हैं, इसी को हम कहते हैं रेडियल कैनाल। 4 रेडियल कैनाल्स पाए जाते हैं इसमें। एक यह रेडियल कैनाल है, एक यह रेडियल कैनाल और एक यह रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल के ऊपर गोनैड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गोनैड्स। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ओवेलिया में गोनैड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ओवेलिया में गोनैड्स जो होते हैं रेडियल कैनाल के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है। तो रेडियल कैनाल कहाँ पाई जाती है, सम अम्ब्रेला सरफेस पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सम अम्ब्रेला सरफेस पर। और जो यह इसके चारों तरफ जो संरचना दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं सर्कुलर कैनाल या फिर रिंग कैनाल भी कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे मैनोब्रियम क्या है। हैगिंग डाउन फ्रॉम ए कन्वेक्स सरफेस या सब अम्ब्रेला सरफेस, सब अम्ब्रेला सरफेस से एक लटकती हुई संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या कहते हैं, मैनोब्रियम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, मैनोब्रियम कहते हैं, जो कि कंटेन 4 साइड ऑफ माउथ, जिसको हम रेक्टेंगुलस कहते हैं। और माउथ के चारों तरफ, माउथ सराउंडेड बाई 4 ओरल लूप्स, यानी 4 ओरल जो होते हैं
उसके द्वारा ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और उसके बाद बात करेंगे हम टेंटिकल्स की। टेंटिकल्स जो होता है सॉलिड होता है, ये राइज फ्रॉम मार्जिन ऑफ अम्ब्रेलर, यानी अम्ब्रेला के मार्जिन से जो होती है टेंटिकल्स की उत्पत्ति होती है। यह कैसा होता है, सॉलिड होता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्टेटोसिस्ट की। किसकी बात करेंगे, स्टेटोसिस्ट की। तो स्टेटोसिस्ट क्या है, स्टेटोसिस्ट जो होता है यह एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। क्या है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। ओबिलिया को बैलेंस, स्विंगिंग और बैलेंस करने में क्या करता है, यह मदद करता है स्टेटोसिस्ट। तो स्टेटोसिस्ट जो होता है यह कहाँ से निकलता है, इसका बेस यानी जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स के बेस पे एक राउंड जैसी संरचना दिखाई देती है। सालो, बेस पे जो सालो जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको हम टेंटिकुलस बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंटिकुलस बल्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ से जो है टेंटिकल निकल रही हैं, तो टेंटिकल्स के चारों तरफ, टेंटिकल्स के जो चारों तरफ होती हैं, एक बेस जैसी संरचना दिखाई दे रही हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, टेंटिकुलस बल्ब कहेंगे। और टेंटिकुलस बल्ब के अंदर ही, टेंटिकुलस बल्ब के अंदर ही स्टेटोसिस्ट संरचना जो होती है यहाँ पे दिखाई गई है। यह स्टेटोसिस्ट संरचना है। स्टेटोसिस्ट संरचना के बीच में लिथोसाइट्स पाया जाता है, और इस लिथोसाइट्स में कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, पड़ा रहता है। और इसी के कारण जो होता है, स्टेटोसिस्ट के कारण जो ओविलिया है वह एक अपने बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है, स्टेटोसिस्ट के कारण। इसके बाद बात करेंगे हम सिमेट्री की। जो ओविलिया है वह रेडियल सिमेट्री होता है। ओविलिया क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। अब इसको आप याद कर सकते हैं पियास से, यानी पियासिस में रेडियल सिमेट्री की संख्या कितनी होती है। तो एक तो पहले जो रेडियल सिमेट्री की जो संख्या होती है, अगर बात करें रेडियल सिमेट्री की जो संख्या होती है, तो इसके मार्जिनल सरफेस पे, जो मार्जिनल सरफेस पाए जाता है इसके, एक तो 4 होता है, जिसको हम प्री रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री रेडियस कहते हैं। बीच में माउथ इसके होता है, बीच में क्या होता है, इसके माउथ होता है। बीच में यहाँ पे क्या होगा, माउथ बना रहेगा। 4 पर रेडियस पाए जाते हैं। और उसके बाद रेडियस के बीचों बीच में, रेडियस के जो होता है, रेडियस के बीच में जो होते हैं, रेडियस के बीच में जो संरचना दिखाई देती है, इसको हम इंट्रा रेडियस कहते हैं। यह भी, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कई कलर से। पर रेडियस, यानी पर रेडियस संख्या कितनी है, 4 है। पर रेडियस यहाँ पे भी है, पर रेडियस यहाँ पे भी है, और पर रेडियस यहाँ पे भी है। उसके बाद इंट्रा रेडियस, इंट्रा रेडियस जो होती है 1, 2, 3 और एक इंट्रा रेडियस 4, 4 इंट्रा रेडियस संख्या होती है। और इंट्रा रेडियस और पर रेडियस के बीच में जो संख्या पाई जाती है, जिसकी संख्या क्या होती है, 8 होती है, तो उसको हम ऐड रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐड रेडियस कहते हैं। उसके बाद उनके बीच में जो संख्या पाई जाती है, उसको हम सब रेडियस कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 16। तो आप बस ये याद करिए कि जो रेडियल सिमेट्री, यानी सिमेट्री जो संख्या होती है, जो मार्जिनल सरफेस पे जो टेंटिकल, यानी मार्जिनल सरफेस जो रेडियल पाया जाता है, वह कितने होते हैं, पियास से आप याद करेंगे। पियास यानी पर रेडियस की संख्या 4 होती है। इंट्रा रेडियस की संख्या जो होती है 4 होती है। ऐड रेडियस की संख्या जो होती है 8 होती है। और सब रेडियस की संख्या जो होती है 16 होती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग फिजियोलॉजी, यानी ओविलिया की फिजियोलॉजी के बारे में। डाइजेशन कैसा होता है, तो डाइजेशन देखिए ओविलिया में 2 प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा और इंट्रा डाइजेशन। एक्स्ट्रा डाइजेशन और इंट्रा दोनों प्रकार का डाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। सेंस ऑर्गन की बात करें तो स्टेटोसिस्ट जो होते हैं, इसमें सेंस ऑर्गन जो होते हैं, सेंस ऑर्गन जो पाए जाते हैं, स्टेटोसिस्ट जो पाए जाते हैं, वह पाए जाते हैं रेडियस कैनाल पर। कहाँ पे, एड रेडियस कैनाल पर यह पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। एड रेडियस कैनाल पर जो स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। अब इसके साथ साथ बात करेंगे, यह पॉलीमार्फिनिज्म होता है। ओविलिया क्या होता है, पॉलीमार्फिनिज्म होता है। इट्स फिनोमेना डिवीजन ऑफ लेबर इन विच डिफरेंट फंक्शन आर एगेंस्ट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द कॉलोनी। मेंबर आर कॉलोनी आर कॉल्ड जॉइंट्स, यानी इसमें लेबर डिवीजन पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की जो
सेल होते हैं उनके अलग अलग जो कार्य होते हैं, जैसे गैस्ट्रोजॉइट का क्या काम है, न्यूट्रिशंस का। गोनोजॉइट का क्या कार्य है, रिप्रोडक्शंस का। और डिक्लोजॉइट का काम यह है डिफेंस का। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म्स, यानी द फेनामेना ऑफ डिवीजन लेबर। यहाँ पे डिवीजन लेबर पाए जाए तो उसी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म्स। यह जो प्रोसेस है यह देखने को मिलता है ओबेलिया में। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रोजॉइट का क्या काम है, तो न्यूट्रिशन का काम है। गोनोजॉइट्स का क्या काम है, तो रिप्रोडक्शंस का काम है, यह मेडुसा का फॉर्मेशन करता है। और डिक्टियोजॉइट का क्या काम है, तो यह डिफेंस का काम करता है। अब उसके बाद मेटाजेनेसिस, यानी हमने कहा कि ओवेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जेनेसन्स पाया जाता है। इट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जेनेसन्स बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा। सम सम कंडीशंस बोथ पॉली एंड मेडुसा आर डिप्लॉइड्स। क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। पॉली और मेडुसा दोनों क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो पॉली से असेक्सुअल थ्रू, यानी पॉली से जो बनेगा मेडुसा बनेगा, और फिर मेडुसा से क्या बनेगा, सेक्सुअली जो होगा पॉलिप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलिप। तो पॉलिप से हमने बताया पॉलिप जो होते हैं वहाँ से असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू क्या बनता है, मेडुसा बनता है गोनोफोर में। और वहाँ से मेडुसा जो होता है, मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा होता है। मेल मेडुसा स्पर्म का निर्माण करता है, फीमेल मेडुसा किसका निर्माण करता है, ओवम का। दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट में डिवीजन के फलस्वरूप पुनः किस में विभाजित हो जाता है, तो पॉलिप में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ओवेलिया में पॉलिप से असेक्सुअल थ्रू के द्वारा मेडुसा बनता है, और मेडुसा के सेक्सुअल थ्रू के द्वारा क्या बन जाता है, पॉलिप। तो इस तरह इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया क्या होती है, पाई जाती नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ओवेलिया के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।